Okay, listen everybody. Today we are going to attend a new topic, phylum amphibians. Phylum amphibians. ठीक है? Okay, listen carefully. Phylum amphibians की अगर हम बात करें तो आप इसको कहोगे उभयचर. क्या कहोगे? अब उभयचर की जो कॉमन सी पहचान होती है ना, जो सबको पता है, उभयचर की जो कॉमन सी पहचान और जो सबको पता है वो ये होती है कि उभयचर जो होते हैं जल और थल दोनों पर रह सकते हैं. ये इसकी सबसे कॉमन पहचान हो गई. ठीक है कि ये जल पर भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं. इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें तो इनका शरीर जो होता है सिर, धड़ और वक्ष में बटा रहता है. त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं. इनकी त्वचा ज्यादातर केस में नम रहती है और नेत्र पर पलक पाई जाती है, लेकिन इनके कान के ऊपर कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते, कर्ण पटल पाई जाती है. इसे छोटी सी ऐसे बाहर निकली उभरी सी स्ट्रक्चर होती है. इनमें आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ एक कोष्ठ में जाके खुलते हैं जिसको अवस्कर कहते हैं. इसकी कॉमन सी पहचान हो गई है. ठीक है, अगर हम बात करें ये उभयचर प्राणी है, यानी जल और थल दोनों पर ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं. ठीक, इनका जो शरीर है वो सिर, धड़ तथा सिर धड़ में बता रखा है, सिर और धड़ में बटा रहता है. यानी ये इसका हेड पार्ट, ये पीछे का धड़, वक्ष भी पाया जाएगा इसमें, तो पैर भी होते हैं. आप आगे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो आप. ठीक है, इन पर जो त्वचा है वो नम होती है और नेत्र पलक युक्त होते हैं. देखो मेंढक एक कॉमन सा एग्जाम्पल हो गया. तो मेंढक आपने देखा होगा तो उसकी जो त्वचा होती है वो बड़ी ऐसे फिसलन वाली सी होती है. ऐसे हाथ लगाओगे तो अंगुली ऐसे फिसलन सी महसूस करेगी, चिकनी सतह होती है. इसका डिसेक्शन अगर हम करें तो इसके अंदर आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ, यानी आहार नाल, इनकी आहार नाल, मूत्राशय और मूत्राशय के पास जनन पथ तीनों आगे आके एक ही एरिया में आके खुलते हैं जिसको हम कहते हैं अवस्कर. क्या कहते हैं? अवस्कर. क्लियर? इनमें शोषण जो होता है वो क्लोम या लंग्स और या त्वचा. तो ये बात आप जरूर याद रखिए कि इनके अंदर जो शोषण होता है वो त्वचा के जरिए होता है. किसके जरिए? इसके अलावा एक क्लोम के जरिए करते हैं और फेफड़ों के जरिए भी कर लेते हैं. मेंढक जो होता है जल में रहता है तो क्लोम से, और बाहर आ जाता है तो फेफड़े भी काम करते हैं इसके. ठीक है, इसके अलावा अपने स्किन से भी कर लेता है ये रेस्पिरेशन. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई है. इसका जो हाइट होता है वो हमारा हाइट होता है वो 4 प्रकोष्ठी होता है. कितना होता है? 4 प्रकोष्ठी होता है. 4 प्रकोष्ठ में बटा रहता है. इसका हाइट जो होता है वो 3 प्रकोष्ठी होता है. भाई इसका हाइट 3 प्रकोष्ठी होता है. असमतापी जीव है. कैसे जीव है? असमतापी. असमतापी जीव है. असमतापी जीव का मतलब ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. इनको इसलिए असमतापी जीव कहा गया. एक लिंगी जीव है. नर और मादा इनमें अलग अलग रहेंगे. एक लिंगी का मतलब आप यही मानते हो कि नर अलग और मादा अलग. तो नर और मादा इनमें अलग अलग. इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है और जल के अंदर होगा. ये क्या करते हैं? जैसे शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं नर द्वारा और मादा द्वारा अंडाणु छोड़ दिए जाते हैं, और ये जल की तेज धाराओं में बहते हुए शुक्राणु अंडाणु के पास जब मिल जाते हैं तो जायगोट बन जाता है. तो जायगोट बन जाता है. क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है. ठीक है, अंड प्रजक प्राणी है ये.
यानी अंडे देते हैं, न कि बच्चों को उत्पन्न करते हैं। अंड प्रजक प्राणी है। इनमें परिवर्धन एकदम साफ और स्पष्ट नजर आने वाला होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें परिवर्तन कैसा होता है? परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, सैलामेंडर चित्र भी दिखा रखा है, और मेंढक जिसको आप जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है। अगली स्लाइड की अगर हम बात करें, वर्ग सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग के ऊपर बात करेंगे अपन। अच्छा, रेप्टिलिया वर्ग जो होता है ना, इसमें आपको कॉमन सी बात यह है कि ये खिसकने वाले और सरकने वाले जीव होते हैं। ऐसे सरक के चलते हैं, खिसक के चलते हैं ये। ठीक है। जैसे आप सांप का उदाहरण दे दो, छिपकली का उदाहरण दे दो, इसमें देख रहे हो आप रेप्टिलिया वर्ग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन से को आप जानते भी होंगे, जैसे कछुआ है, ठीक है, मगरमच्छ है, रेप्टिलिया वर्ग से है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मगरमच्छ प्रॉपर रूप से चलता है, कछुआ भी इनके प्रॉपर रूप से चलना हुआ माना नहीं जाएगा, ये सरकते हैं। क्या क्या करते हैं? सरकते हैं, ये खिसक कर चलते हैं ऐसे। एक तो होता है रेंग कर, ऐसे सांप चलता है, वो तो पूरा जमीन के टच होकर रेंग के चलता है। ये थोड़े थोड़े खिसकते हैं पांव से ऐसे। ठीक है। तो ये अधिकांश इनमें जो लगभग सारे प्राणी रेंग कर या सरकने वाले प्राणी होते हैं, ये स्थलीय हैं अधिकांश। जहां अधिकांश वर्ड आता है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादातर ये स्थलीय हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है जलीय नहीं है, जलीय भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जलीय भी हो सकते हैं। इनका जो शरीर होता है वो शुष्क सल्क त्वचा युक्त होता है। कैसा होता है? अब आपको ये याद रखनी है, जो एम्फीबियंस है उनका जो शरीर है वो थोड़ा चिकना होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा खुरदरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इन पे सल्क पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तो ये ऐसे ऐसे डिफाइन करके चलो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अभी आपने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा, एम्फीबियंस में हमने ये बात दे रखी है कि कहाँ गया, हाँ ये रहा देखो, त्वचा नम्न नेत्र प्लग युक्त। त्वचा नम होती है, जबकि आप इनकी बात करो तो इनकी त्वचा जो होती है शुष्क होती है, सल्क युक्त होती है। तो दोनों के पास पास है और आपकी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, कि शुष्क होती है यानी थोड़ी सी ड्राई होती है, ऐसे ऐसे कोई पसीना वगैरह इनके निकलता नहीं रहता है, ड्राई होती है। हाँ, और सल्क भी पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें और देखा जाए तो ये क्रिएटिन द्वारा निर्मित होती है। कौन? इनके त्वचीय सल्क। यहाँ तक कि ये अपनी त्वचा को बाहर भी निकाल सकते हैं जब इनकी क्रिएटिन पूर्ण रूप से मर्त हो जाती है, तो जिसको कैंचली कहा जाता है। सांप छोड़ देता है अपनी कैंचली, पत्थरों के अंदर से निकलता है वो, और जैसे निकलता है तो अपनी कैंचली को पीछे छोड़ देता है। तो इतनी सल्क वाली होती है कि जब एकदम क्रिएटिन जो होता है एक प्रकार का मर्त प्रोटीन है, ठीक है, और वो मर्त प्रोटीन जब एकदम से उसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसकी कैंचली बाहर छूट जाती है और वो बाहर उससे छोड़ के निकल जाता है। इनमें कर्ण पटय नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? कर्ण पटय नहीं पाए जाते, यानी ये ऐसे अपने कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते इनमें, जो कर्ण पल्लव बोलते हैं, ऐसे कर्ण पल्लव नहीं होते इनके अंदर। इनमें कर्ण पटय पाए जाते हैं। कान होता है, कान के ऊपर ऐसा थोड़ा सा उभार होता है बाहर की तरफ। आप इनमें देखोगे तो कान की तरफ थोड़ा सा उभार होता है। देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कान के ऊपर थोड़ा सा उभार होता है। तो इनके अंदर कर्ण पटल पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव नहीं होते हैं। ये याद रखना आप, अपने तरह के कान नहीं होते, कर्ण पटल पाए जाते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठी होता है। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ में हमारे जैसा होता है। वैसे तो इनका 3 प्रकोष्ठी होता है और मगरमच्छ में हमारे जैसा होता है। 3 प्रकोष्ठी जहां तक 2 आलिंद होते हैं, एक नीले होता है लगभग। ठीक है, और मगरमच्छ में 2 आलिंद और 2 नीले। बड़ा जीव है, तो बड़ा जीव है तो क्या करता है? अपना काम, ब्लड सर्कुलेशन भी ज्यादा है। यहाँ तक कि आपको इसी से जुड़ी हुई बातें आप और जान लो कि मगरमच्छ यहाँ तक कि 10-10, 12-12 फुट लंबे भी हो सकते हैं। इतने बड़े मगरमच्छ होते हैं। तो आदमी ही नहीं होता इतना, तो 6 या 7 फुट का होता है, ज्यादा अपने 6 फुट 7 फुट का तो कोई अपवाद में आता है, 7 फुट का अपवाद में आता है, बाकी 6 फुट का। ठीक है, क्लियर? तो मगरमच्छ के ऊपर ही अगर आप और बात करो तो इसके अंदर क्या होता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े शिकारी, सबसे पुराने शिकारी हैं। सबसे पुराने शिकारी इन्हीं को माना जाता है, मगरमच्छ को। ठीक है, इनके जो दांत होते हैं वो भी अंदर की तरफ होते हैं ऐसे। ठीक, तो पुराने शिकारी हैं। शिकार का इनके पास जबरदस्त हुनर होता है। ठीक है, जबरदस्त हुनर है।
और शिकार का मतलब ऐसा हुनर होता है इनके पास कि एक बार जिस पे हमला किया वो इनके पास आएगा ही, मरेगा ही वो। क्लियर। बाकी शिकार का जैसे हुनर किसी के पास कम होता है, वो अटैक कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, चौथा अटैक कर रहा है, तब उसको मार रहा है। ये एक बार के अटैक में ही अगले को मार देते हैं। ठीक है। असमतापी जीव हैं, अभी तक असमतापी आ रहे हैं। कैसे जीव हैं? असमतापी जीव हैं। निषेचन आंतरिक होता है भाई, यानी ऐसा निषेचन जो गर्भाशय के अंदर हो, मादा गर्भाशय के अंदर हो, आंतरिक निषेचन। और जो गर्भाशय के बाहर हो वो बाह्य निषेचन। अंड प्रजक प्राणी होते हैं भाई ये, लेकिन अधिकांश अंड प्रजक है, ऐसे मान लो आप। कुछ शिशु प्रजक भी होते हैं, सांप भी होते हैं। सांप दोनों कैटेगरी में होते हैं। कुछ सांप जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, कुछ सांप जो होते हैं वो अंडे देते हैं। ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है। तो अधिकांश यहाँ लिख लेना, अधिकांश क्या होते हैं इनमें? अंड प्रजक होते हैं। कैसे होते हैं? अंड प्रजक। इसके एग्जाम्पल है टर्टल है, एलिगेटर है, केलोटस है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो ये आती है एवीज, क्लास एवीज। तो पक्षियों की अगर हम बात करें तो अब पक्षियों की बात आ रही है। तेल ग्रंथियां होती हैं, इनकी पूंछ में होती है तेल ग्रंथियां। ठीक है। इसके अलावा कॉमन सी बातें, अगर आपके लिए टॉपिक आ गया भाई पक्षियों के बारे में लिखो, तो कॉमन सी बातें आप लिख सकते हो। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पश्चपाद से ये चलने का और पकड़ने का काम करते हैं, शाखाओं को पकड़ने का काम करते हैं। इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, चोंच पाई जाती है। ठीक है। और इनमें वायुकोश होता है। क्या होता है? हड्डियां खोखली होती है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं। इनका शरीर नौकाकार होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। इनकी पूंछ जो होती है बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है। अंड प्रजक प्राणी है ये कैसे हैं? सारे उड़ते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है इसके अंदर दे रखा। आप देखो स्क्रीन के ऊपर, कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है। ये चलता है, उड़ता नहीं है। पंख होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये चलता है, उड़ता नहीं है। तो अगर देखें तो इनके मुख्य लक्षण, इनमें पंख पाए जाएंगे, आपको चोंच मिलेगी, ये इनके मुख्य लक्षण है। ठीक है। उड़ने की क्षमता होती है सब में, अपवाद एक दे दिया गया है। कौन है? शुतुरमुर्ग। ये उड़ता नहीं है, चलता है। इसमें भी दिखा रखा है, देखो ये शुतुरमुर्ग है। क्लियर? ये शुतुरमुर्ग है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो इनके अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों के अंदर बन जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और जो उड़ने का काम करते हैं। यानी हमारी तरह 4 ही होते हैं इनके हाथ पैर, लेकिन इनके आगे के जो हाथ होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? पंख में बदल जाते हैं। और पीछे के जो पैर होते हैं वो चलने का या पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है। पश्चपाद में उपस्थित सल्क, पश्चपाद में उपस्थित सल्क में रूपांतरण, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। क्लियर? पश्चपाद के अंदर जो रूपांतरण है वो ये रूपांतरण आ जाते हैं कि चलने में, तैरने में, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है। जैसे तैरने के लिए आप किसी पक्षी का नाम बताओ जो तैरता भी है। हंस हुआ, बतख हुआ, तो वो अपनी, इनके जैसे हंस है, इनके पास एक नया अनुकूलन होता है। जैसे हंस है, बतख, इनके पास जो इनका जो पैर होता है, इस पैर के अंदर यहाँ पर एक लेयर आ जाती है इनके पास, ऐसे वो अंगुलियों के बीच में, जिससे ये पानी को ऐसे पतवार की तरह आगे चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक। त्वचा शुष्क होती है, लेकिन इनमें तेल ग्रंथियां भी होती है, जो कहाँ से निकलती हैं? पूंछ भाग से निकलती हैं। ठीक है। इनमें जो कंकाल जो होता है अस्थियों का बना होता है, लेकिन अस्थियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। वायुकोश इनमें प्रेजेंट होता है। अगर वायुकोश है तो ये उड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर वायुकोश होता तो हम भी उड़ सकते थे। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर वायुकोश नहीं है। ठीक। अच्छा, इनके पाचन तंत्र में स्पेशल क्रोप और पेशणी नाम की 2 संरचनाएं होती हैं, जो भोजन को काटने और तोड़ने का काम करती है। ठीक है। हाँ, देखो अब की बार आ गया। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठी होता है, हमारी तरह ही होता है इनका हृदय। कैसा होता है? समतापी जीव हैं ये, अपनी तरह आ गए। अब यह तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। श्वसन आप जानते हो गिल्स द्वारा इनमें नहीं होता है। श्वसन के लिए इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? फेफड़े होते हैं। उदाहरण आप किसी भी पक्षी का उठा के दे दो, अपवाद आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। ऑस्ट्रिच भी आता है। ठीक है। स्तनधारी की बात करें, जितने जो लक्षण आपको याद है सारे बोल दो, स्तनधारी में आएंगे वो। ठीक है।
जैसे ये लगभग सभी आवास में मिल जाएंगे आपको। स्तनधारी जो जीव हैं वो लगभग आपको सभी आवास में मिल जाएंगे। ये धुरीय ठंडे प्रदेश में भी रह सकते हैं, ये रेगिस्तान में भी मिल सकते हैं, जंगल में भी रहते हैं, घास के मैदान में भी रहते हैं, गुफाओं में भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, चमगादड़ को आप पक्षी मानते हो? स्तनधारी, चमगादड़ स्तनधारी होता है, कभी आप उसको पक्षी न माने। चमगादड़ स्तनधारी है लेकिन उड़ने का काम है उसका, क्योंकि उसकी जो अंगुलियां उनके बीच त्वचा फैलने के कारण उसके पंख बन जाते हैं ताकि वो उड़ सकता है। लेकिन चमगादड़ जो होता है इतनी दूरी तय नहीं कर सकता है, वो एक ऐसे छलांग भर के जाने वाला काम होता है उसके पास। ऐसे हवा में कभी उड़ते हुए थोड़ी देखा चमगादड़ को अच्छे से लहरा रहा है, ऐसे नहीं उड़ता है। हाँ, एक फ्लाइट करने का काम होता है, यहाँ से वहां तक जंप लगा के, कुछ इस तरीके से। पैरों की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो हमारे खुद के करेक्टर, ये जो आता तो आ जाता है ये स्तनधारी वाला, तो खुद के करेक्टर लिखना स्टार्ट कर दो। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, तेल ये ग्रंथियां होती हैं, जबड़े पाए जाते हैं, जबड़ों में दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, ठीक है। और अगर हाथ होते हैं और पाद होते हैं, पैर होते हैं जैसे आप, और आपकी बार आप बोलो इनमें कर्ण पल्लव पाया जाता है, कर्ण पटल नहीं पाई जाती है, ठीक है। और पूर्ण रूप से विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन विकसित रूप से श्वसन तंत्र पाया जाता है। जितनी आपको आ रही है पहचान वो सारी आप लिख सकते हो। स्तनधारी जो होते हैं अंडज नहीं होते, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। हृदय 4 प्रकोष्ठी होता है इनका, कैसा होता है? तो मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा इस स्तनधारी टॉपिक के ऊपर लिख नहीं सकता, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 जोड़ी पैर होते हैं, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं भाई, बाल, त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव होते हैं इनमें, कैसे होते हैं? श्वसन किसके द्वारा? लेकिन सहायता कौन करता है? पेश या डायफ्राम यहाँ पर सहायता करता है। आप बताओ, एक लिंगी है, एक द्विलिंगी है? हम एक लिंगी होते हैं, एक द्विलिंगी होते हैं? एक लिंगी होते हैं। निषेचन कौन सा होता है? आंतरिक। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, बच्चा उससे बड़ा, फिर सारी स्टेज दिखती है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता, दिखती नहीं है। जरायुज हैं भाई, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अंडे देता हो स्तनधारी का, सारे कैसे हैं? जरायुज हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, क्लियर, ओके। कितने मिनट हो? 26 मिनट से 5 मिनट 16 मिनट का हुआ है। और पढ़ाऊंगा एक और, देख लो आपकी इच्छा। चैप्टर